हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। अब हम लोग इकोनॉमिक कंजप्शन प्लानिंग के लगभग लास्ट पार्ट पे आ गए हैं, पार्ट नंबर 12, जो आपके नीति आयोग के बारे में। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि 2012 से 2017 लास्ट 5 ईयर प्लान बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसके बाद क्या हुआ, जब गवर्नमेंट चेंज हुई बड़े टाइम के बाद, एक बड़ी मेजोरिटी के साथ नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई, एनडीए गवर्नमेंट, तो उन्होंने आते ही लगभग 2015 में, 2014 में तो सरकार बनी थी, 2015 में प्लानिंग कमीशन को बंद करके नीति आयोग बनाया। क्या बनाया? नीति आयोग। सबसे पहले देखिए, ये तो मैंने कम मैटर लिखा है, मैं आपको लिखाऊंगा। आप लोग हेडिंग डालें नीति आयोग, है ना, और उसमें सबसे पहले लिखें नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। नीति की, नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और आयोग, है ना। तो नेशनल NATIO NAL इंस्टीट्यूट INSTITUT ट्रांसफॉर्मिंग TRANSFORMING इंडिया INDIA। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट बना रहे हैं जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करेगा। प्लानिंग कमीशन, देखिए बात क्या है, मैं आपको मेन लॉजिक बताऊं। इतने सालों से चला आ रहा था, तो सरकार को रिफॉर्म करना था। रिफॉर्म मतलब कि रिफॉर्म क्या होता है? चेंज लाना था अपने प्लानिंग की स्ट्रेटजीज में। तो उन्होंने क्या करा, प्लानिंग कमीशन को बंद करा और एक ट्रांसफॉर्म, इंडिया को बदलने के लिए, ऐसा मोदी जी ने जब इसको लाए थे तो बोला था कि हम इंडिया को बदलेंगे इसके थ्रू, है ना, एक ट्रांसफॉर्म लाएंगे इंडिया में। तो हम नीति आयोग बना रहे हैं। अब 5 साल के प्लान्स नहीं बनते, अब प्लान शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म बनते हैं। ऐसे आपके इतनी काम की बात नहीं है कि प्लान्स कैसे अब कैसे बनते हैं, लेकिन हाँ ये है कि 5 ईयर प्लान्स बंद हो गए, प्लानिंग कमीशन बंद हो गया। क्या बन गया? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब बना? 1 जनवरी 2015 को। डेट इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2015 को ये संगठन बनके तैयार हो गया। देखिए याद है, प्लानिंग कमीशन एक स्टैच्यूटरी बॉडी थी, हमने पढ़ा था, संविधानिक, उसका संविधान में उल्लेख था। नीति आयोग का कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है। गवर्नमेंट ने संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं किया कुछ भी। प्लानिंग कमीशन को संविधान से हटा दिया और नीति आयोग तो कैबिनेट ने तय कर लिया। कैबिनेट मतलब कि एक दिन पीएम मोदी बैठे अपने मंत्रियों के साथ और नीति आयोग को मंजूरी दे दी। किसी का मतलब ज़्यादा कंसेंट नहीं लिया उसमें कि संविधान में रूल पास किया हो, कुछ नहीं किया ऐसा कुछ। सिर्फ नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को हटा के बनाया गया है। नीति आयोग एक स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है उसका, संविधान में उसके बारे में नहीं लिख रहा, प्लानिंग कमीशन का लिख रहा था। ठीक है, एक बात तो ये 2015 में बना। अच्छा, हेड कौन है नीति आयोग के? जैसे प्लानिंग कमीशन के हेड थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, नरेंद्र मोदी, वही नीति आयोग के भी हेड हैं। ठीक है, अब 2 और हैं इसमें, आप लोग लिखेंगे हेड के बाद VC यानी कि वाइस चेयरमैन और CEO। 2 और महत्वपूर्ण पद हैं जो नीति आयोग में दिए गए हैं। VC वाइस चेयरमैन, है ना, वाइस चेयरमैन और CEO। ठीक है, ये चीज है। CEO तो अमिताभ कांति हैं। देखिए चेंज हुआ है डाटा थोड़ा सा। CEO तो अमिताभ कांति हैं अभी भी, जो आपकी बुक में लिख रहे हैं लाइन नंबर 3 में। तो CEO कौन है नीति आयोग के? AMITABH, अमिताभ, KANT, कांत, अमिताभ कांत हैं। ठीक है, और जो वाइस चेयरमैन है वो राजीव सिंह हैं, सॉरी वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। वाइस चेयरमैन चेंज हो गए, केरला कैडर के IAS अधिकारी हैं। और कौन है? राजीव कुमार। ये बिल्कुल मैं आपको करंट लिखा रहा हूँ, जो इसमें 2 नाम लिख रहा है, अरविंद पंगाड़िया लिख रहा है। अरविंद पंगाड़िया बना था ना जब थे, अब चेंज हो गए हैं। अरविंद पंगाड़िया को हटा के राजीव कुमार सिंह को बना दिया गया है। क्या? वाइस चेयरमैन। ठीक है, VC तो कौन है? राजीव कुमार सिंह। और CEO कौन है? अमिताभ कांत। CEO चेंज नहीं हुए। ठीक है, 3 डाटा सबके लिए हुए। हेड कौन है इसके? हेड कौन करता है सबको? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। VC कौन है? वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार सिंह। और आपके CEO कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है, इतना आप लोग लिख लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद आप लोग लिखिए इसका मेन वर्किंग क्या है। तो आप लिखिए वर्किंग्स ऑफ नीति आयोग। देखिए कैसे लिखना था, नीति आयोग हेडिंग डाल के ये सब लिखना जो मैंने बोला। हेड कौन है, VC कौन है, CEO कौन है। 1 जनवरी को इसका ये बना। नीति आयोग की फुल फॉर्म मैंने लिखाई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब लिखेंगे वर्किंग ऑफ नीति आयोग। वर्किंग ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग क्या काम करता है? वर्किंग ऑफ नीति आयोग, इसमें लिखेंगे पहली लाइन, इट इज द थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज द थिंक टैंक, THINK, थिंक TANK, टैंक। थिंक टैंक मतलब कि जो सोचेगा इंडिया के लिए। थिंक टैंक है, सोचने का टैंक है ना, बहुत बड़ा टैंक है जो सोच के पॉलिसीज बनाएगा इंडिया के लिए। तो थिंक टैंक कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो कर रही है वो किसके, हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट जो कर रही है उसके लिए दिमाग किसका है? नीति आयोग का। ठीक है, इट इज द थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट। फिर आप लोग लिखेंगे जो इसमें अब मेन चीज है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स
द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज आर इट्स मेंबर्स। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग है LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट गवर्नर GOVERNORS। एक तो चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखिए यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं सीएम के साथ। जैसे आप याद रखिए स्टेट्स में जो गवर्नर काम करता है ना, गवर्नर का जो काम होता है स्टेट में राज्यपाल का, वही लेफ्टिनेंट गवर्नर काम होता है यूनियन टेरिटरीज में। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना सारे यूनियन टेरिटरीज के और चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट्स के इसके मेंबर हैं। इनके अलावा ये तो हैं ही, इनके अलावा ये सब भी इनके मेंबर हैं। ठीक है, ये तो हो गया पॉइंट। फिर इसके बाद आप लोग लिखेंगे द कमीशन प्रोवाइड्स टेक्निकल इनपुट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। द कमीशन प्रोवाइड्स टेक्निकल इनपुट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बिसाइड्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। The Commission provides technical 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 inputs to the central government besides 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 making and implementing IMPLEMENTING strategic STRATEGIC and long term policies and programs LONG long policies POLICIES and programs PROGRAMS। ये मेन है। वर्किंग क्या है देखिए, अब काम क्या है कमीशन का, थोड़ा काम ब्रॉड हो गया। पहले प्लानिंग कमीशन क्या करता था, बस प्लान बना के दे देता था। अब टेक्निकल इनपुट भी प्रोवाइड कराएगा। टेक्निकल इनपुट मतलब कि कोई काम है, अब देखिए मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, कोई काम है अब हर काम कंप्यूटर से मशीन की सहायता से हो रहा है। तो कोई भी काम जैसे मान लीजिए प्लान्स में नीति आयोग ने बनाया, अब ये काम को आप पूरा कैसे करेंगे ये भी नीति आयोग सरकार को बताता है। पहले से प्लान बना के छोड़ देता था ये करना है, लेकिन अब ये भी बताता है कि ये कैसे करना है। तो थोड़ा सा इसका जो फंक्शन है ना ब्रॉड कर दिया गया है कि टेक्निकल इनपुट भी प्रोवाइड कराएगा, यानी कि टेक्निकली उस काम को कैसे करना है, कौन करेगा, कितनी मशीन्स लगेंगी या कैसी मशीन्स लग सकती हैं। तो यानी कि टेक्निकली उसको हेल्प प्रोवाइड करा था सरकार को। और स्ट्रेटेजी और लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो बनाता ही है, जो प्लानिंग कमीशन का भी काम था। बिसाइड्स ऐसे लिखा हुआ है, बिसाइड्स वर्ड लिखा है मैंने। बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, इसके अलावा ये भी करता है ना। तो टेक्निकल इनपुट भी प्रोवाइड कराता है और पॉलिसीज और प्रोग्राम्स तो बनाता ही है, वो तो मेन काम है ही सही। ठीक है, अगला लिखेंगे द कमीशन इज द प्लेटफॉर्म फॉर द स्टेट्स। द कमीशन इज द प्लेटफॉर्म फॉर द स्टेट्स टू वर्क टुगेदर इन नेशनल इंटरेस्ट। द कमीशन इज द प्लेटफॉर्म ऑफ द स्टेट, सॉरी, द कमीशन इज द प्लेटफॉर्म फॉर द स्टेट्स टू वर्क टुगेदर इन नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल NATIONALINTEREST इंटरेस्ट, सॉरी। तो कमीशन का काम क्या है कि नेशनल इंटरेस्ट में काम करे, और किसको लेके करे, सब स्टेट्स को लेके करे। थोड़ा सा अंतर प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में यही है, नीति आयोग सब स्टेट्स को साथ लेके काम करता है। ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल हम लोग देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले प्लान्स बनाएगी। देखिए क्या होता है ना, पीएम मोदी हैं, पीएम मोदी को हर राज्य के बारे में जानकारी बिल्कुल डीप तक नहीं होगी, वो किसको होगी, वहां के चीफ मिनिस्टर को। तो नीति आयोग ये काम करता है कि आप चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स है ना जो यूनियन टेरिटरीज के, उनको भी साथ लें, उनको साथ लेके सबको साथ लेके काम करें, है ना। तो थोड़ा सा अंतर यह है, जैसे मैंने पहले बताया चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो स्टेट्स के हैं, यूनियन टेरिटरीज के हैं, वो इसके मेंबर हैं। तो वो इसलिए ही है ताकि वो आए और अपनी राय दें, है ना। थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, सोचता है गवर्नमेंट के लिए, टेक्निकल इनपुट भी प्रोवाइड कराता है। थोड़ा सा जो प्लानिंग कमीशन काम करता हुआ आ रहा था ना, उसको रिफॉर्म करते हुए, उसमें चेंज लाते हुए सरकार ने इसके काम थोड़े से बढ़ाए हैं। अभी सरकार को ज़्यादा एडवाइस देता है और सरकार से ज़्यादा इससे सांठगांठ रखता है। प्लानिंग कमीशन का जो हेड था पीएम, वो भी यहाँ भी पीएम ही है, वो ज़्यादा अंतर नहीं आया। वीसी और सीईओ दो पद और दिए गए हैं, वाइस चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ की वो होती है, दोनों आईएएस अफसर होते हैं, जो अच्छे सीनियर आईएएस अफसर होते हैं, जो सिविल सर्विसेज में होते हैं। नाम मैंने दोनों के लगा दिए थे। अमिताभ कांत तो आपके सीईओ हैं और राजीव कुमार सिंह आपके वीसी हैं, वाइस चेयरमैन है। ठीक है, तो यह आपका प्लानिंग नीति आयोग पूरा मैंने लिखा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि नया बना है। देखिए हो सकता है प्लानिंग कमीशन के बारे में ना आए, क्योंकि प्लानिंग कमीशन अब खत्म हो चुका है। नीति आयोग के बारे में आना ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि आ कुछ भी सकता है ना एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी नीति आयोग में ज़्यादा अच्छा मानूंगा क्वेश्चन। पढ़ा हमने सभी है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया है। आप लोगों के पीटी में 2 चैप्टर बन रहे थे, इकोनॉमिक कंसेप्शन प्लानिंग एंड डेमोक्रेसी। दोनों मैंने नोट्स आप लोगों को लिखा दिए हैं, ढंग से समझा दिया है।
अब आप लोगों की पीटी होंगे, इसको आप लोग प्रिपेयर करें ढंग से, एनसीईआरटी एक बार ढंग से पूरी रीड करें, मेरे नोट्स बार बार पढ़ें, है ना, उनको समझें। ओके, थैंक यू।